शबाब घर आते ही निहाल का यानी मीशा का पूछती है कि वो किधर है और भागकर अपने कमरे में जाती है जहां मीशा बेड पर लेटकर हुनैन को फीड करा रही होती है। आकर शबाब उस पे चीखना शुरू कर देती है कि तुम होती कौन हो मेरे बेड पे इस तरह लेटने वाली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे कमरे में आके इस तरह से लेटो। वो बहुत ज़्यादा चीखती है और उसका शौहर उसको मना करने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि इस तरह से मत चीखो उसके ऊपर। लेकिन शबाब किसी की नहीं सुनती। वो जवार शाह को भी डांट देती है और चीखने लग जाती है कि तुम्हारा कोई काम नहीं है कि नौकरों के सामने इस तरह मुझसे बात करो या नौकरों के मामलात में तुम बोलो। जिस पर जवार फिर चीख कर उसे कहता है कि तुम फैसला करने वाली कोई नहीं होती, इस घर के फैसले मैं करता हूँ। शबाब इस पर और ज्यादा गुस्सा करने लग जाता। जवार मीशा को कहता है कि तुम अपने कमरे में जाओ क्योंकि मैं तुमसे बाद में आराम से बात करूंगा। निहाल को बहुत बुरा लग रहा होता है, लेकिन वो जवार की बात मान के खामोशी से वहां से चली जाती है। वो नहीं चाहती कि मामला खराब हो या यहाँ पर मजीद लड़ाई पड़े। जवार मीशा से मिलने आता है, वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यानी वो उससे शादी के लिए प्रपोज करता है। जिस पर मीशा उसका चेहरा देखने लग जाती है और वो उसे कहती है कि मैडम नहीं मानेंगी। जवार शाह कहता है उसको मनाना मेरा काम है, तुम सिर्फ हाँ करो। और उसे जज्बाती तौर पे इमोशनल करने की कोशिश करता है कि वो टूट जाएगा अगर उसने इनकार किया। दूसरी तरफ शबाब मीशा के साथ फिर झगड़ती है और बहस करती है और उसे फिर घर से निकालने की धमकी देती है। जिस पर मीशा इस बार, क्योंकि अब जवार का साथ उसके साथ है, तो वो बहुत कॉन्फिडेंस से उससे बात करती है और उसे कहती है कि वो चाहकर भी उसे घर से नहीं निकलवा सकती और अगर उसने किसी के साथ कुछ बुरा किया है तो रिटर्न में उसके साथ भी बुरा ही होगा। जिसके बाद शबाब मजीद परेशानी में घेरी जाती है और खामोशी से वहां से चली जाती है। मीशा भी वहां से चली जाती है। शबाब सोच के उसके बारे में और ज्यादा गुस्सा करने लग जाती है। इधर मीशा को जावेद मिलता है और उसे कहता है कि तुमने मुझे जो ऑफर की थी वो अभी तक वैलिड है। जिस पर मीशा उसे कहती है बिल्कुल, और उसे एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए कहती है। वो कहती है कि यहाँ पर सबके सामने बात नहीं हो सकती क्योंकि हमें कहीं और जाकर बात करनी होगी। जावेद उसे कहता है कि तुम मेरे बारे में इस तरह से क्यों सोच रही हो। वो कहती है क्योंकि तुम ही इस घर में सबसे ज़्यादा गरीब हो और तुम्हें पैसे की ज़रूरत है, तो मुझे तुम पे तरस आ गया, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए कुछ किया जाए। सो शबाब फिर जवार से मिलने आती है और उससे शिकायतें करती है। इसी दौरान जब जवार उसको बातें सुनाता है और वह वहां से निकल के जाती है तो मीशा उससे रास्ते में मिलती है। वो उसे कहती है क्या तुम्हारी तबीयत खराब है, और साथ ही उसे बताती है कि जवार शाह ने उसको प्रपोज किया है और एक हाँ से उसकी जिंदगी बदल जाएगी और इस घर में धमाका हो जाएगा। जिस पर शबाब मजीद गुस्से का इजहार करती है और उसे कहती है कि तुम मेरा घर बर्बाद करके खुश नहीं रह सकती। उसे फिर याद कराती है कि तुमने ज़रूर कुछ ऐसा किया है कि तुम्हारे साथ रिटर्न में ऐसा हो रहा है, और अगर तुम्हें मेरी बातों पे एतबार नहीं तो अंदर चलो, जवार शाह के सामने सारी बातें होंगी और तुम भी उससे हर चीज़ कंफर्म कर सकती हो। जिस पर शबाब अंदर जाने से इनकार कर देती है। मीशा वहां से जाकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती है। दूसरी तरफ दूसरी पार्टी फौजिया और आमिर ने मौके का फायदा उठाते हुए जकिया के नाम जो फैक्ट्री थी उसको बेच दिया है। जिस पर दोनों अब पैसा वसूल कर चुके हैं और अय्याशी करेंगे।